नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इंटरनेट वाला क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान तीनों बुक से आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आपका पेपर साइंस का जो होता है तीनों मिला के होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है, और इसके नियम को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की समंजन क्षमता से यही अभिप्राय है कि फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही परिपथ होता है। यदि ऐसे परिपथ में लगे उपकरणों में से कोई एक उपकरण खराब हो जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगी। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। ये आपका क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। देखिए, इसमें फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f या 2/r। देखिए, यहाँ पर जो है वक्रता त्रिज्या ये दिया हुआ है, तो r वाला फार्मूला लगाएंगे तो जल्दी बनेगा। तो 1/v तो 2/r, तो ये u वाला जो है इधर आके माइनस हो गया, u मान रख दिए, तो यहाँ पे 1/v, तो v = आपका आ गया इतना। अब देखिए, v जब इतना आ जाएगा तो v का चिन्ह हम एक बार प्लस में ले लिए, ठीक है। तो v/-u, तो इस तरह से हमारा जो है h का मान निकल जाएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को लिखें। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के नीचे की दिशा की ओर होगी। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। तो कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि वे काटेंगे तो तात्पर्य है कि यह होगा कि काटान बिंदु के ऊपरी ध्रुव पर लगा परिणामी बल दो दिशाओं में होगा। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचना है और इस सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर का है। 2 क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको एक बनाना है। विद्युत शक्ति क्या है। H = I² RT। H किसी प्रतिरोधक R में विद्युत धारा I द्वारा T समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा। मैं इस वीडियो में ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन ये समझ जाएं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से आने वाले हैं क्वेश्चन, उस टाइप का ये क्वेश्चन। देखिए, ये सारे क्वेश्चन पहले के एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और आएंगे भी, ठीक है। अब चलिए रसायन शास्त्र देख लेते हैं। रसायन शास्त्र में देखिए, यानी कि केमिस्ट्री में, जब लोहे की कील के कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर विस्थापित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। 14 नंबर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए, तो Zn H2SO4, ठीक है, Zn H2 4O + H2O। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। संयोजकता से आप क्या समझते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता लिखे। देखिए, किसी तत्व की संयोजकता प्राय संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 में से घटाने पर प्राप्त होती है। Mg की संयोजकता 12 होती है, तो 2 8 8 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या अब 18 देखिए, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसका क्या करना है आपको,
संरचना सूत्र बनाना है। ठीक है, तो ये आपका संरचना सूत्र है, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब सवाल है हमारा, खनिज अयस्क गैंग निस्तापन भर्जन में जो है आपको डिफिनीशन देना है। खनिज धातु या उनके यौगिक से युक्त वैसे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी पर या पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। अब क्वेश्चन है अयस्क, वैसे खनिज जिनसे धातुओं के सुगमतापूर्वक एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है अयस्क कहते हैं। गैंग खानों से प्राप्त अयस्क में अशुद्धि के रूप में मिश्रित पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े, बालू या मिट्टी गैस बेकार पदार्थ गैंग कहलाते हैं। निस्तापन सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में अनुपस्थिति में बिना द्रवित किए गए बहुत अधिक गर्म करने की क्रिया जिससे वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकलती है तथा कार्बोनेट अयस्क विघटित होकर धातु के ऑक्साइड में परिणत होती है, निस्तापन कहलाती है। भर्जन सांद्रित अयस्क को अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित कर वायु के नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना द्रवित किए गए गर्म करने की क्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। धमनी और शिरा में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम का कार्य है खाए भोजन के पाचन तंत्र को सहूलियत प्रदान करते हैं। पादप में जल और खनिज लवण की वहन कैसे होता है? पादप में जड़ों में जाइलम, फोलियम, ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम में जल का वहन एवं फोलियम से खनिज लवण का वहन होता है। पादप प्रकाशानुवर्तन वर्ष क्या है देखिए, तो प्रकाश की दिशा में पौधे के प्रोह तंत्र वृद्धि करना ही प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। देखिए, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। चित्र बनाना आपको सीखना है। और यहाँ देखिए ओलवा, योनि, गर्भाशय, अंडाशय, हाइमेन, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि किस जगह को क्या कहते हैं। हम यहाँ कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हम जान जाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। इस पद्धति से जीवाश्मों की संख्या, आयु जो है गणना संभव है। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? ओजोन परत धरती को इंफ्रारेड किरणों एवं विकिरणों की सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए जो है ओजोन परत की क्षति की हमारे को चिंता जो है बनी रहती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तंत्रिका कोश का न्यूरॉन के नामांकित चित्र बनाएं। न्यूरॉन का और कार्यों का वर्णन करना है। देखिए, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे और इसके कार्यों के वर्णन करना है। मानव श्वसन तंत्र, ये हो गया आपका श्वसन तंत्र। देखिए, नसादार, मुख्य गुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, उपस्थित बलय, फुफ्फुस, फसलिया, डायाफ्राम। ठीक है, नासा गुहा क्या है? नाक श्वसन तंत्र का प्राथमिक और प्रारंभिक अंग है। इसके दोनों छिद्रों से होकर वातावरण की वायु भीतर प्रवेश करती है। नासा गुहा से पहले और नासा छिद्रों से आगे की दीवारों पर बाल पाए जाते हैं जो हवा को छानने की कार्य करता है। ग्रसनी, कंठ, ट्रेकिया, ब्राकस, फेफड़े, ये है आपका मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को अगर समझ में आ रहा है और इस सेट को अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे पहले भी एक हम सेट बताए हुए हैं, उसमें भी क्वेश्चन है, वो सब भी आपको याद करना है। तो दोस्तों इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आराम से जो है आपका पूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों और राधे राधे दोस्तों।